राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको 25 मार्च 2022 शुक्रवार को शीतलाष्टमी है। शीतलाष्टमी की विशेष पूजा विधि बताने वाली हूँ। शीतलाष्टमी विशेष रूप से आपके घरों को रोगों से मुक्ति के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। माता शीतला आपको विभिन्न तरह के संक्रामक रोगों से बचाने का कार्य करती हैं। चेचक है, हैजा है, बुखार है, टाइफाइड है, किसी भी तरह का विषाणुजन्य जो बीमारियां होती हैं उन सभी से आपको रोगों की मुक्ति दिलाती है। पुराणों में वर्णित कहानियां हैं। माता शीतला दुर्गा का ही रूप है। तो आपको किस तरह से इस पूजा को करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्यों ज़रूरी है माता शीतला की पूजा, क्या विशेष उपाय करें, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले कहना चाहूँगी, अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस समय से आपको मिलते रहें, आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े। दोस्तों पुरातन समय से ही विभिन्न पर्वों के माध्यम से हमको ये समझाया जाता है कि अपने जीवन में हम किस तरह से छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में धन धान की वृद्धि कर सकें, रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। जैसे होली पर हम अपनी नेगेटिविटी को जलाने के लिए होली की अग्नि में अपने घर के पूरे नकारात्मक ऊर्जा को जलाने के लिए तरह तरह के हम तंत्र प्रयोग बताए जाते हैं। दीपावली पे माता माँ लक्ष्मी की पूजा के द्वारा घर में धन लक्ष्मी की प्राप्ति हो, उसके उपाय कराए जाते हैं। विभिन्न पर्व हमें इसी तरह से ये शिक्षा देते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में संतुलित रह सकते हैं छोटे छोटे उपायों के द्वारा। माता शीतला माता दुर्गा का ही रूप है। इनके एक हाथ में झाड़ू रहती है, एक में कलश रहता है, गधे पर सवारी करती हैं और साथ में नीम के पत्तों की माला पहने होती है। ये विशेष जब चैत्र कृष्ण के पक्ष की अष्टमी को पड़ती है, ये इस बात का संकेत है कि अब से आपको अब कोई बासी भोजन नहीं खाना है, ना आपको ऊनी वस्त्र पहनने हैं, ना आपको गर्म पानी से स्नान करना है। इस दिन से आपको सब कुछ अब ठंडा ठंडा इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपकी पूरी गर्मी आपको शीतलता मिले, आपको किसी भी तरह की स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या ना हो। तो इसलिए विशेष रूप से इस दिन सिर्फ और सिर्फ बासी भोजन ही किया जाता है। बासी भोजन खाना होता है, ठंडे पानी से स्नान करना होता है, घर की साफ सफाई कीजिए। झाड़ू इसीलिए दी है कि घर की पूरी तरीके से एक एक कोने की साफ सफाई कीजिए, जिससे कि आपके घर से नेगेटिविटी, किसी भी तरह की कोई भी समस्या है वो निकल जाए। नीम के पत्ते इसलिए कि नीम के पत्तों को उबाल कर आप उससे स्नान करते हैं। ये पत्ते आपको इस दिन नहीं उबालने हैं, आपको एक दिन पहले उबाल कर इसका पानी तैयार कर लेना है और फिर शीतलाष्टमी वाले दिन इस पानी को डालकर अपने पानी में, नहाने के पानी में इस पानी को डालकर आप स्नान करिए। तो कैसा भी आपको चर्म रोग होगा, कुष्ठ रोग होगा, कैसा भी आपको स्किन सोराइसिस होगी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए ये प्रयोग दिए जाते हैं। दोस्तों ये हमें पुराणों में ही वर्णित है। बासी भोजन का हमें खुद भी खाना होता है, इसका माता को भोग भी लगाना है। तो इसमें करना ये होता है कि सुबह आप एक दिन पहले आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान करके आप भोजन बना लीजिए। आपके यहाँ जो भी भोजन खाया जाता है वो भोजन बनाइए, उसमें ये उबले हुए चावल जरूर रखिए। दूसरे दिन आपको इसी भोजन का आपको माता शीतला को भोग लगाना होता है। हल्दी और चावल से माता को तिलक करना होता है। इस दिन माता को ठंडा दीपक जलाना है, यानी कि आप बिना नमक डाले आटा गूंदिए, उसका दीपक बनाइए, उसमें बाती डालिए, घी लगाइए, लेकिन उसको जलाना नहीं है, धूप बत्ती भी नहीं जलानी है। माता शीतला की कथा सुनिए। माता शीतला की कथा आपको पुस्तक में मिल जाएगी, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। कथा इस तरह से है कि इसमें मैं आपको बहुत केवल 2 लाइनों में बता रही हूँ कि इस दिन बासी भोजन करना चाहिए। एक गांव में किसी ने ये बात नहीं मानी, उस गांव में आग लग गई। जब लोगों ने कहा कि भाई इस बुढ़िया ने कुछ किया है, ये जरूर कुछ तंत्र मंत्र किया है जिसकी वजह से इस बुढ़िया का घर नहीं जला है, तो उस बुढ़िया ने बाद में उससे पूछा गया तो उसने बताया शीतला माता की वजह से मेरा घर बचा है, क्योंकि मैंने आज बासी भोजन का ग्रहण किया है, आप सभी ने ताजी भोजन खाया है। तो इसलिए इस दिन आपको कम से कम विशेष रूप से एक समय तो आपको बासी भोजन जरूर खाना चाहिए। दोस्तों विशेष प्रयोग में जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपको करना क्या है, आपको अगर आपके घर में रोग बीमारियों ने घर कर लिया है, पूरी तरह से आप त्रस्त हो गए इससे,
तो नीम के पत्ते मंगा लीजिए। शुक्रवार वाले दिन इन नीम के पत्तों को एक बड़े भगोने में डालकर डिप करके छोड़ दीजिए। दूसरे दिन इस पानी को उबालिए और घर के सारे सदस्यों के नहाने के पानी में इसे मिक्स करके उनसे स्नान कराइए। आपके घर में कैसा भी आपके घर में रोग बीमारियां चल रही होंगी, आपके घर में अगर राहु आपको पीड़ित कर रहा होगा वो शांत होगा। साथ में किसी को स्किन से संबंधित कोई भी समस्या होगी वो भी उस व्यक्ति की धीरे धीरे शांत होने लगेगी। जिसे स्किन की बीमारी है उसे तो हर शनिवार को इस पानी से नहाना ही नहाना है। आपको ज़्यादा सी पत्तियां लानी है और पत्तियों को लाकर पहले साफ अच्छे से धो लेना है, उसके बाद ही इनको बॉइल करना है, उबालना है। इस पानी से आप नहाएंगे, स्किन से संबंधित सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी, आपका स्किन ठीक होने लगेगी। बहुत सारे एक्जिमा, चकत्ते, ये सारी चीजें हो जाती हैं, वो सारी आपकी ठीक होंगी। अगले प्रयोग में आपको एक प्रयोग दे रही हूं जिसमें आपको क्या करना है। इस प्रयोग में आपको एक झाड़ू लेनी है। आप नई झाड़ू लें, वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नई झाड़ू नहीं है तो आप पुरानी झाड़ू से भी ये प्रयोग कर सकते हैं। अपने घर का उत्तर का कोना बिल्कुल साफ कर दीजिए। साफ करके वहां पर एक रेड कलर का कपड़ा, बिल्कुल कोरा रेड कलर का कपड़ा बिछा दीजिए, उस पर झाड़ू रख दीजिए। हल्दी और थोड़ा सा चावल उस पर छिड़क दीजिए और एक फूल रख दीजिए और माता शीतला से कहिए कि वो आपके घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि करें। आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वो सब समाप्त हो, रोगों से आपको मुक्ति मिले, धन धान्य की वृद्धि हो। और इस झाड़ू को वहीं पर पूरी रात उत्तर दिशा में रखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप उठाइए, फिर इस झाड़ू से आप अपने घर की सफाई करना शुरू कीजिए। इसके बाद इस झाड़ू को आपको रात के समय अपने घर के उत्तर पश्चिम के कोने में आपको रखना है। सॉरी, उत्तर पश्चिम नहीं, दक्षिण पश्चिम के कोने में आपको, जिसको हम कहते हैं नैऋत्य कोण, उसमें आप रखना शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपके घर में नहीं रहेगी, धन धान्य में वृद्धि होने लगेगी। राहु आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा, क्योंकि जब भी राहु केतु आपकी कुंडली में एक्टिव हो जाते हैं ये विषजन्य रोग देने लगते हैं। इसी तरह के कुछ ऐसे रोग जिनका आपको पता नहीं चलता, अचानक से निकल आते हैं और विकराल रूप में आपके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। अचानक से ही आपको पता चलता है, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं, ये आपको राहु केतु के प्रकोप से ही पता चलती हैं। सो दोस्तों, हर वर्ष ये शीतलाष्टमी आपको शारदीय नवरात्रि या होली के बाद आती हैं, उसके बाद शारदीय नवरात्रियों के बाद आती हैं। तो वर्ष में एक बार आपको शीतलाष्टमी यानी कि बासोड़े की पूजा जरूर करनी है। बासोड़ा भी बोलते हैं इसको, कि इस दिन बासी भोजन खाया जाता है, तो बासोड़ा भी बोलते हैं। ना भी आप कोई पूजा विधि जानते हो, ना भी कुछ जानते हो, तो केवल अष्टमी पर माता दुर्गा की इसी तरह से आप पूजा कर लेंगे, तो भी आपको वर्ष भर माता शीतला की आपको कृपा मिलती रहेगी और आपके घर में भी रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं, इन्हें कोई भी 10 वर्ष के बच्चे से लेके 90 वर्ष तक का बुजुर्ग करके शुभता प्राप्त कर सकता है। इसमें ना तो अपनी राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न। आप किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, इन्हें कोई भी व्यक्ति करके शुभता प्राप्त कर सकता है। ये आपके चंद्रमा को मजबूत करते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, साथ में ही आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास कराते हैं। सो दोस्तों, आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएंगे तो इनका इफेक्ट आपको जल्दी दिखाई देने लगेगा। 25 मार्च 2022 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:50 से 12:20 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:02 से 12:51 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको खट्टी मीठी टॉफियाँ, जिसको हम बोलते हैं ऑरेंज की टॉफियाँ आती हैं, चॉकलेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, खट्टी मीठी टॉफियों की बात कर रही हूँ। 10 वर्ष के छोटे छोटे बच्चों को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़कों को, बांटना है आपको, जितनी आपकी श्रद्धा, जितनी आपकी पॉकेट बोलती हो। तो आज आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, माता शीतला की कृपा आपको जरूर मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है धनुष वाला धा। इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स से पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष बुजुर्ग जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे को करेंगे व्हाइट कलर के पेपर पर
रेड कलर से 7 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, निदान नहीं मिल रहा है, तो एक बार कुंडली का विश्लेषण कराइए। यहाँ कुंडली का विश्लेषण कराने की आपको फीस देनी होती है, क्योंकि ये पेड सर्विस है। कुंडली के विश्लेषण से ही पता चलता है कि आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं और आपको उनका क्या उपाय करना चाहिए, वो सटीक उपाय जिससे कि आपको तुरंत इनसे निजात मिल सके। सो एक बार कुंडली का विश्लेषण आप जरूर कराइए। स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा कॉल नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीजर जान सकती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो उसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको क्या जानना है। पहले तो मैं कहूँगी आपसे वीडियो 2-3 बार चलाकर अच्छे से धीरे धीरे सुनिए। फिर भी नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट मत कीजिए, मुझे कॉल मत कीजिए। केवल कुंडली विश्लेषण कराना हो तभी आप मुझे कॉल कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।